टुडे वी विल डिस्कस मीट्रिक स्पेस और मीट्रिक स्पेस पर ये हमारा पहला लेक्चर है। बिफोर डिफाइन मीट्रिक स्पेस वी विल नो द properties of absolute value function. Some important properties of absolute value function. जैसे मोड 0 इक्वल टू किसके बराबर होगा? आपका 0 के बराबर। मोड ए ग्रेटर देन 0 होगा, ए बिलोंग्स टू आर और रियल नंबर है, एंड ए नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी रियल नंबर हो, अगर वो 0 नहीं है तो मोड ए क्या होगा? शुड ग्रेटर देन 0 होगा। मोड ए दिस इक्वल टू मोड ऑफ माइनस ए बिलोंग्स टू आर। ये आपकी वैल्यूज होगी, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। एंड मोड ऑफ ए प्लस बी दिस लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, और ए बी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए कि नाउ फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, द ज्योमेट्रिक interpretation of mod x minus y. What is the geometric interpretation of mod x minus y? इसका जो geometric interpretation क्या है? is the distance from x to y। अगर हम डिस्टेंस फंक्शन को कैसे मान लें? इफ वी डिफाइन the distance function with d, ठीक है, by d of x y this equal to mod of x minus y, x y belongs to r। तब आप यहाँ से ये देखेंगे, अगर इसको मैंने नाम दे दिया 1, इस प्रॉपर्टी को नाम, कौन सी प्रॉपर्टी को? इस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया मैंने 1, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया। 4 प्रॉपर्टी है, और इस डिस्टेंस फंक्शन एक्स वाई पे हम इसको डिफाइन करते हैं। तब अब यहाँ से ये देखेंगे, जो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, देन these four properties have the following consequences for any points x y z belongs to R। that is d of distance of d, क्योंकि हमने d को क्या डिफाइन किया गया है? d को डिफाइन किया गया है डिस्टेंस से, डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है d को। तो d of x दिस इक्वल टू 0, d of x इक्वल टू 0। मीनिंग क्या हुआ? दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट
टू इटसेल्फ इज ज़ीरो, टू इटसेल्फ इज ज़ीरो। डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू इटसेल्फ, यानी कि किसी पॉइंट से कोई डिस्टेंस निकालनी हो और वो पॉइंट सेम हो, तब वहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर डी एक्स वाई दिस शुड ग्रेटर देन जीरो है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, व्हाट दिस मीन्स, इट मीन्स द डिस्टेंस between two distinct point, between two distinct point is strictly positive, strictly positive। तो ये मीनिंग है इसका कि यानी कि डी एक्स वाई अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इट मीन्स दोज पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। एंड तीसरा पॉइंट है आपके पास, डी ऑफ एक्स वाई दिस इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, डी ऑफ वाई एक्स, व्हाट इज दिस मीन, दिस मीन दैट the distance from x to y is equal to the distance from y to x। इसका मीनिंग ये है कि डिस्टेंस डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू एक्स। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपके पास, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई, डी जेड वाई, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, triangle inequality। What this says, this inequality says that going from x to y directly never takes longer than going from x to z and then z to y, यानी कि अगर हमारे पास कोई ये फार्मूला, दिस इज द x, दिस इज y एंड दिस इज z, अब अगर x टू y जाना है जो ये कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगी इस पाथ से और इस पाथ से, ठीक है जी, इस पाथ से और इस पाथ से, दिस पाथ इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इट मीन्स दिस। तो अब डिफाइन करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस। आपने चार प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज मोड की पढ़ ली हैं और कुछ प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन कर दी हैं। तो अब मीट्रिक स्पेस को हम डिफाइन करते हैं। क्या है मीट्रिक स्पेस। तो डेफिनेशन है मीट्रिक स्पेस, let X be a non-empty set, ठीक है, ए मीट्रिक, और इसको कह सकते हैं आप डिस्टेंस फंक्शन भी कह सकते हैं, ए मीट्रिक 4x is a function
what is the function d with domain x cross x, x cross x. What is this? This is the set of real number and range contained in 0 to infinity, such that d of x cross x to r या 0 to infinity, तो क्या डिफाइन करेंगे कि d ऑफ एक्स एक्स दिस इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू कैपिटल X. दूसरा d ऑफ एक्स वाई दिस शुड बी पॉजिटिव फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड x नॉट इक्वल टू y. थर्ड है आपके पास d एक्स वाई दिस इक्वल टू d ऑफ वाई एक्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X. एंड फोर्थ है आपके पास d एक्स वाई दिस लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू x. ये आपके पास डिफाइन किया गया. या इसको इस तरीके भी इससे भी कह सकते हैं, ये भी आपके पास प्रॉपर्टीज बन गई. और इस तरीके से भी आप कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में कि d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x. ये भी कह सकते हैं कि d ऑफ एक्स वाई दिस इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y. और इन दो प्रॉपर्टीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द सूटेबल डेफिनेशन फॉर मीट्रिक स्पेस X. ओके, तो इस पर हम बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे. एग्जाम्पल से पहले हम ये भी जानते हैं कि d इज द मीट्रिक फॉर x. अगर ये सारा सेटिस्फाई करता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट x विद मीट्रिक फंक्शन d के साथ, अगर इन चारों डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देता है, यानी मीट्रिक की प्रॉपर्टी बढ़े तो m1, m2, m3 एंड m4. तो चार प्रॉपर्टी आपके पास ये है. अगर इनको सेटिस्फाई करता है देन द ऑर्डर पेयर xt is said to be metric space and d of xy is called the distance between x and y. एग्जाम्पल लेते हैं इस पे. एग्जाम्पल ये है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस भी बोलते हैं. डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को? x कोई नॉन एम्प्टी सेट है और d कोई फंक्शन है x क्रॉस x से r पर. r कह लीजिए या 0 टू इन्फिनिटी कह लीजिए, क्योंकि रेंज है जो इसकी पॉजिटिव है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है ना, डिस्टेंस को पॉजिटिव फंक्शन डिफाइन किया जाता है. तो ये जो रेंज है आपके पास यहाँ r प्लस भी इसको कह सकते हैं. और r कह दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेगा ये पॉजिटिव वैल्यू ही. इस तरीके से कोई डिफाइन है d be a function such that d of x y this equal to 0 if x equal to y and 1 if x not equal to y. Then you have to prove that it is the then to show
then to show xt is a metric space, is a metric space। अब आपको ये प्रूव करना है, तो what you have to prove, you have to prove that xt is metric space, that is you have to prove all these four definitions, m1 m2 m3 m4, you have to show that this d satisfies all these four properties, then xt is known as the metric space। कि जो डी एक्स वाई है उसके पास दो ही वैल्यू हैं, 0 या 1। 0 कब है, जब x इक्वल टू वाई है, और 1 कब है, जब x नॉट इक्वल टू वाई। तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वैल्यू को कंटेन करता है, यानी कि जो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है m1 की डी एक्स एक्स यानी कि 0 कब होगा, डी एक्स एक्स जब x इक्वल, यानी डी एक्स वाई इक्वल टू 0 कब है, कि तभी तो है जब x इक्वल टू वाई है, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई। एंड आपको ये भी पता है कि व्हाट इज डी एक्स वाई m2 में, दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट इज और 1 ग्रेटर देन 0, 0 का मीन्स ये 1 कब लेता है, इफ x नॉट इक्वल टू वाई, इफ x नॉट इक्वल टू वाई। क्लियर। तो आपके पास पॉजिटिविटी की या दोनों कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 कब होगा, जब आपके पास x इक्वल टू वाई है, और 1 कब है, ग्रेटर देन 0 कब है, जब x नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, x इक्वल टू वाई के लिए वैल्यू क्या है 0 है। तो आपके पास ये कंडीशन हो जाएगी। थर्ड कंडीशन ये है m3, इफ़ x इक्वल टू वाई, तब तो आपको पता है ही, दोनों ही केस से हम लेके चलेंगे। इफ़ x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई है, देन डी एक्स वाई दिस इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, 0 लेगा ये, और ये दिस इक्वल टू आल्सो क्या है, डी वाई एक्स के बराबर है, क्योंकि डी वाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ वाई माइनस एक्स। व्हाट इज दिस, दिस इज द मोड ऑफ वाई माइनस एक्स, एक तरीके से। ठीक है जी। तो तब भी आपकी वैल्यू क्या लेगा, ये 0 लेगा, क्योंकि x इक्वल टू क्या है, y है, x इक्वल टू क्या है आपके पास y है। और जब x नॉट इक्वल टू y है, इफ x नॉट इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू y, तब क्या लेगा, डी एक्स वाई, देन डी एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू आपके पास 1 आएगी, है ना। डी एक्स वाई क्या आएगा 1, और डी वाई एक्स भी क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो थर्ड कंडीशन को भी ये होल्ड करता है। तो इम्प्लाइज डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ टी भी कह सकते हैं, डी मेट्रिक स्पेस की। अब इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी जिसे बोलते हैं, M4, वो है आपके पास ट्रायंगल इनइक्वलिटी, M4 नाम देंगे उसको, M4 में क्या करना है, यू हैव टू शो दैट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, आपको ये शो करना है। ठीक है जी। अब दो केस हैं आपके पास, एक है x इक्वल टू वाई के लिए, और दूसरा है x नॉट इक्वल टू वाई के लिए। x इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई क्या लेता है वैल्यूज़ को, ये लेता है आपकी वैल्यूज़ को 0, और जब x नॉट इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस फंक्शन क्या वैल्यू लेता है 1 लेता है। तब आपको ये प्रूव करना है। तो अब इसमें केस क्या बन सकते हैं, मान लो लेट x y z बिलोंग्स टू कैपिटल X, then following cases arise, कौन कौन से केस। फर्स्ट केस जो आपके पास अराइज हुआ कि इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तीनों बराबर हो, देन क्या होगा, देन डी ऑफ एक्स वाई दिस इक्वल टू 0 होगा, डी ऑफ वाई जेड 0 होगा, एंड डी ऑफ एक्स जेड 0 होगा, ये भी 0 आएगा। ठीक है। तो
इसलिए डी एक्स वाई दिस इक्वल या दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि तीनों वैल्यू जीरो है ना, तो इक्वलिटी आ जाएगी कि डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई, डी जेड वाई दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, एंड दिस इक्वल टू ये भी जीरो है और इधर से भी राइट साइड भी क्या आ गया आपके पास जीरो, तो इम्प्लाइज ये कंडीशंस को होल्ड करता है एम फॉर ओ। तो दूसरा केस क्या बन सकता है आपके पास, दूसरा ये केस बन सकता है कि x इक्वल टू वाई और दिस नॉट इक्वल टू जेड। नेक्स्ट केस क्या बन सकता है कि x नॉट इक्वल टू वाई एंड दिस इक्वल टू जेड, थर्ड केस में। फोर्थ केस क्या बन सकता है आपके पास, फोर्थ केस ये बन सकता है कि x इक्वल टू जेड, जेड नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है जी, ये केस बन सकता है। और पांचवा केस कौन सा बन सकता है आपके पास कि ना तीनों में से कोई भी बराबर ना हो, एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। अब ये सारे केस आप डिस्कस कर सकते हैं, एक केस मैंने डिस्कस किया, एक लास्ट वाला केस मैं डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इम्प्लाइज डी एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई के लिए वैल्यू क्या लेगा, ये 1 लेगा। डी एक्स जेड भी क्या लेगा वैल्यू आपके पास 1 लेगा, और डी वाई जेड भी क्या लेगा आपके पास 1 लेगा। नाउ डी एक्स वाई this less than equal to, you have to show that dxy this less than equal to dxz प्लस के dzy, ये शो करना है। तो dxy की वैल्यू क्या है 1 और दिस लेस देन इक्वल dxz की वैल्यू क्या है 1 प्लस का 1, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्ट्रिक्टली लेस, तो ये कंडीशन को भी होल्ड करता है, तो इस सभी कंडीशंस को होल्ड कर जाएगा। सो दिस बिकम्स द मीट्रिक स्पेस, ये मीट्रिक स्पेस आपका बन जाएगा, ठीक है। पास इसको बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस, यूजुअल मीट्रिक स्पेस, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, डेफिनेशन में मैंने करा दिया है। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका r आ जाएगा, और डिफाइन क्या होगा डी ऑफ r क्रॉस r टू r, या 0 टू इन्फिनिटी कह लीजिए या r कह लीजिए इसको, ठीक है जी, r कह लीजिए। और डिफाइन कैसे करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई दिस इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन एक्स टी इज मीट्रिक स्पेस, या आर डी भी कह सकते हैं इसको, आर डी इज मीट्रिक स्पेस। तो ये प्रूफ करना है, तो आपको कौन क्या प्रूफ करना है, चारों की चारों प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करके दिखानी है, आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, कोई डी फंक्शन डिफाइंड है, डी फंक्शन डिफाइन है आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर टू आर पर, ठीक है जी। आर आपका रियल लाइन होगी, आर स्क्वेयर का मतलब 2 डायमेंशनल, दैट इज द ऑर्डर पेयर 2 टपल का, सच दैट डी ऑफ x1 x2 y1 y2 this equal to maximum of mod x1 माइनस का y1 मोड ऑफ x2 माइनस का y2। इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन किया, डिस्टेंस फंक्शन ऑर्डर 2 टपल पे आप ये फंक्शन डिफाइन किया गया, और ये जो x1 एंड x2 y1 y2 दिस बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर, देन यू हैव टू शो दैट this R square D is metric space, आपको you have to prove that this is the metric space। अब एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया। अब ये जो मैक्सिमम है किसका है, मोड का, एक मोड ये है आपके पास, एक मोड ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगी इस ब्रैकेट के अंदर। अब ये अगर नॉट इक्वल टू 0 हुई तो ग्रेटर देन 0 होगी, अगर इक्वल टू 0 होगी तो कब होगी, जब x1 इक्वल टू y1 होगा, x2 इक्वल टू y2 होगा।
तो तब 0 आ जाएगी। तो पहली दो प्रॉपर्टी तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी को क्योंकि मोड के अंदर है तो x1 माइनस y1 माइनस x1 ये भी बराबर होगा x2 माइनस y2 कह लीजिए या y2 माइनस x2 कह लीजिए, क्योंकि माइनस का कोई चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई होती है। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे करेंगे, इसको देख लीजिए इसको कि डी x1 x2 है, हम इसको क्या मान लें, x मान लें। तो क्या दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा साइज़ बड़ा है तो इसको x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ओके, तो मान लो लेट x इक्वल टू x1 x2, x इक्वल टू x1 x2, y इक्वल टू y1 y2 एंड z इक्वल टू z1 z2। ये हमें थोड़ा आसान पड़ जाएगा कि ऑर्डर पेयर को हमने x y z एज्यूम कर लिया। ये सारे के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, आर स्क्वायर से बिलोंग करते हैं। आपको ये भी पता लग जाएगा कि आल्सो लेट डी एक्स वाई, अब टपल की जगह क्या बन गए हमारे एक्स वाई, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 माइनस y1 मोड ऑफ x2 माइनस y2, ये एज्यूम कर लिया, ठीक है जी। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0, अगर हम एज्यूम करें डी एक्स वाई इक्वल टू 0, दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम जो पॉइंट होगी डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा, या डी एक्स वाई इक्वल टू 0 कब होगा। दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमम ऑफ मोड x1 माइनस y1 कोमा मोड ऑफ x2 माइनस y2 दिस इक्वल टू 0 होगा। अब ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, तो दिस इफ एंड ओनली इफ या तो मोड ऑफ x1 माइनस y1 इक्वल टू 0 होगा और मोड ऑफ x2 माइनस y2 0 होगा, है ना। मैक्सिमम ना, तो दोनों ही कंडीशन होंगे, एंड होगा तो दोनों 0 होंगे। अब ये तो 0 कब हो सकता है, इफ़ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू y1 होगा एंड दिस इज x2 इक्वल टू y2 होगा, तभी 0 बन सकता है, अदरवाइज तो 0 नहीं बनेगा ये आपका। और यहाँ से क्या मिल गया कि ऑर्डर पेयर x1 इक्वल टू y1 x2 इक्वल टू y2, तो इफ़ एंड ओनली इफ x1 x2 इक्वल टू मोड ऑफ ऑर्डर पेयर y1 y2, ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास, ये इक्वलिटी होगी। और इम्प्लाइज ये क्या है, x है और ये क्या है, y है, तो इट मीन्स ये हुआ डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y, तो ये कंडीशन आपके पास हो ही गई। दूसरी जो कंडीशन है कि अगर ये 0 नहीं हुआ तो डी एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा इफ़ x नॉट इक्वल टू y, तो वो भी समय दिखता है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है तो पॉजिटिव वैल्यूज देगा। पॉजिटिव वैल्यू में 0 कब होगा, जब ये x इक्वल टू वाई होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है जी। M3 कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में कि डी एक्स वाई दिस इक्वल टू क्या है आपके पास, मैक्सिमम ऑफ मोड x1 माइनस y1 कोमा मोड ऑफ x2 माइनस y2। इसको ऐसे भी लिख लो, क्या दिक्कत आएगी आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि मोड ऑफ y1 माइनस x1 कोमा मोड ऑफ y2 माइनस का x2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मोड की प्रॉपर्टी है। क्यों कह सकते हैं, मोड ऑफ x माइनस वाई दिस इक्वल टू मोड ऑफ y माइनस x, प्रॉपर्टीज बाय मोड। और व्हाट इज दिस, डी ऑफ वाई एक्स, तो डी एक्स वाई क्या आ गया आपके पास, डी ऑफ वाई एक्स आ गया, ठीक है जी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट पड़ती है, हर क्वेश्चन में आपको फोर्थ प्रॉपर्टी पे ही थोड़ा सोचना पड़ेगा, अदरवाइज पहली 3 प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आएंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है,
अब x तो आपको पता है कि क्या है, x इक्वल टू x1 x2 है, y आपके पास y1 y2 है, और z क्या है आपके पास z1 z2 है। ओके, ये बिलोंग्स टू आर स्क्वायर आपके पास जो है। अब हमें ये पता है कि वी हैव मोड ऑफ x1 माइनस z1, या हमें शो क्या करना है, टू शो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई, आपको ये शो करना है। ठीक है जी। और अगर आपको थोड़ा खोल के बताऊं इसको, मैक्सिमम ऑफ मोड x1 माइनस y1 कोमा मोड ऑफ x2 माइनस के y2 लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड या ब्रैकेट मोड x1 माइनस के z1 कोमा x2 माइनस के z2 x2 माइनस के z2 प्लस के मोड ऑफ मैक्सिमम आए उससे पहले मैक्सिमम मोड ऑफ z1 माइनस के y1 कोमा मोड ऑफ z2 माइनस के y2। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में आपको शो करनी है। अब इसके लिए देखिए, हमें सिंपल दिख रहा है एक्स वाई जेड, बट यहाँ एक्स के जो टपल में है और टू टपल में है, x1 y1 में, जेड भी टपल में है, z1 z2 और y भी y1 y2। तो हमें थोड़ा खोल के सोच के थोड़ा ब्रीफ में लिखना पड़ेगा। इसको कैसे लिखें कि वी हैव मोड ऑफ x1 माइनस का z1, मोड ऑफ x1 माइनस z1। ओबीसी बात है कि ये मैक्सिमम से छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा। कौन से कि x1 माइनस z1 और x2 माइनस z2। और व्हाट इज दिस इज dxz, दिस इज dx। कि सिमिलरली मोड ऑफ x2 माइनस z2 इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 माइनस z1 और एंड मोड ऑफ x2 माइनस z2। इससे छोटा रहेगा dxz। यानी कि इनमें जो भी मैक्सिमम आएगा, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम आएगा, या तो वो लेस देन इक्वल टू रहेगा, या ये ऑलवेज ये वैल्यू एक, या मैक्सिमम आएगा ये इससे छोटा ही रहेगा x1। अगर x1 खुद मैक्सिमम हो गया तो ये इक्वल टू आ जाएगा, अगर x1 माइनस z1 छोटा रहा तो ये बड़ा बन जाएगा। तो ये इस कंडीशन में कोई इनइक्वलिटी को होल्ड करेगा। ठीक है। एंड सिमिलरली मोड ऑफ z1 माइनस के y1, मोड ऑफ z1 माइनस y1 दिस लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड z1 माइनस y1 कोमा मोड ऑफ z2 माइनस के y2 दिस इक्वल टू dzy, दिस इक्वल टू क्या बनेगा dzy। दोनों को ऐड कर लो, इसको एंड इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x1 माइनस के z1 प्लस मोड ऑफ z1 माइनस के y1 दिस लेस देन इक्वल टू dxz प्लस के dzy। एंड व्हाट इज दिस, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस आपको जानते भी हैं कि मोड ऑफ x1 माइनस y1 व्हाट इज दिस इक्वल टू मोड ऑफ x1 माइनस के z1 प्लस में z1 माइनस के y1, ऐसे लिख सकते हैं। मोड की प्रॉपर्टी है। एंड दिस लेस देन इक्वल टू किससे बराबर होगा, मोड ऑफ x1 माइनस के z1 प्लस मोड ऑफ z1 माइनस के y1। एंड दिस लेस देन इक्वल टू किससे है, d ऑफ xz प्लस के d ऑफ zy, इसके बराबर है। तो ये किसके, ये क्या था, सिमिलरली x2 माइनस के y2 भी कह सकते हैं आप,
ठीक है ना। दिस लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, या मोड ऑफ x2 माइनस के z2 प्लस के z2 माइनस के y2, दिस लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x2 माइनस के z2 प्लस में मोड ऑफ z2 माइनस के y2, दिस लेस देन इक्वल टू dxz प्लस के dzy, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। एंड ये जो अभी इसमें से फ्रॉम दीज टू कंडीशन हम कह सकते हैं मैक्सिमम ऑफ मोड x1 माइनस y1 कोमा मोड ऑफ x2 माइनस के y2, दिस लेस देन इक्वल टू dxz प्लस के dzy होगा। और व्हाट इज दिस, दिस इज दी dxy, ये क्या है आपका, दिस इज dxy, ये है आपके पास dxy। तो यहाँ से क्या है, dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस के dzy। so r square d satisfies all properties of metric space, hence r square d is metric space, इसलिए क्या बन जाएगा, ये मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। ठीक है जी। प्रूफ कैसे करना है आपको पता लग गया, ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके दिखाना हमें। अब आपके पास कुछ और हम सीक्वेंस पे, फंक्शन पे मीट्रिक स्पेस को प्रूफ करते हैं। अब एक डेफिनेशन आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस, आप पढ़ तो चुके हैं, जानते भी हैं बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, फिर भी इस टॉपिक में आया तो आप देख लीजिए। बाउंडेड सीक्वेंस, ए सीक्वेंस xn of real numbers is said to be bounded sequence if there exists a real number k greater than 0 such that mod of xn is less than equal to k for all n belongs to n। वही मीनिंग हुआ इसका। बाउंडेड आप जानते हैं कि एक लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, एक इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट करते हैं किसी फंक्शन के या सीक्वेंस के, देन इट इज़ नोन एज बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस आपकी बन जाएगी। डिफाइन कैसे किया, क्यों किया इसको, वो इसलिए डिफाइन किया कि डिस्टेंस फंक्शन आपने डिफाइन किया। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स है। क्वेश्चन नंबर जो भी आपका 4 था, ये कोई एक्स डिफाइन कैसे किया, सेट सीक्वेंसेस का xn such that this sequence is bounded for all n belongs to n। और एक मीट्रिक डिफाइन किया इस पे x क्रॉस x से x पर r पर। ठीक है। सच दैट किस तरीके से डिफाइन किया, d ऑफ सीक्वेंस xn सीक्वेंस yn, क्योंकि हाँ सीक्वेंस की बात करते तो ये एक्स वाई कैसे पॉइंट होंगे, सीक्वेंस ही होंगे। दिस इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ n बिलोंग्स टू n मोड ऑफ xn माइनस के yn, देन xt इज मीट्रिक स्पेस, यू हैव टू प्रूव दैट इज मीट्रिक स्पेस। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कर लेना। ओके, तो आपको खुद सेल्फ करना है, बट ये इम्पोर्टेंट है। और इसको बोलते हैं दी स्पेस LP, दी स्पेस LP। LP स्पेस कैसा है कि फॉर
1 less than p equal to p less than infinity if LP is the set of all real sequences x equal to xn with summation n equal to 1 to infinity mod of xn to the power p less than infinity and d of xy इस तरीके से डिफाइन किया समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस का डिफाइन करें तो यहाँ xn माइनस वाई एन आ जाएगा पावर p एंड ओवरऑल 1 बाई p फॉर xy बिलोंग्स टू LP. Then this LPD is metric space. आपको you have to prove that this is the metric space. तो आप देख लीजिए मोड प्रॉपर्टी है, तो मोड प्रॉपर्टी में आपको डिफाइन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कुछ रिजल्ट्स आपके मोड के लेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस के लेंगे, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। डिफाइन करते हैं बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन आपने रीमान इंटीग्रेबल में पढ़ा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रेबल में पढ़ा है कि ए फंक्शन एफ जो डिफाइन क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k greater than 0 such that mod of fx is less than equal to k for all x belongs to AB. This is the bounded function. अब हमने बाउंडेड फंक्शन क्यों पढ़ा, क्योंकि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका 6.5। x कोई सेट है, लेट x बी दी set of all real valued function bounded function defined on closed interval AB and let D be a function, डी कोई फंक्शन मेट्रिक फंक्शन मान लिया, डी बी ए फंक्शन सच दैट, डी को कैसे डिफाइन किया, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन एफ एंड जी दिस इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू ए बी मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एफ जी, क्योंकि एफ जी कहाँ से है एक्स, व्हाट इज द एक्स, एक्स इज द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शन। Then you have to show that xt is metric space. xt is metric space. That is, it satisfy all the properties of metric space. ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करें इसका, या सॉल्यूशन कैसे करें इसका, देखिए डी एफ जी इस तरीके से डिफाइन है। अब मोड में है डी एफ जी, सुप्रीमम मोड में है, तो डी एफ जी डी ऑफ एफ जी डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी शुड ग्रेटर देन जीरो इफ एफ नॉट इक्वल टू जी। अगर जी नहीं है तो नॉन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एफ जी बिलोंग्स टू एक्स, कैपिटल एक्स। और डी एफ जी जीरो कब होगा, इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ सुप्रीमम x belongs to AB मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0, जब ये सुप्रीमम इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स दिस इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 एंड इफ एंड ओनली इफ f इक्वल टू g या एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी।
तो यहाँ से आपकी कंडीशन बन गई आपके पास ये। तो जब ये जीरो कब होगा, जब f इक्वल टू जी होगा। अब यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं कि देखो दो चीज़ें यहाँ पे, अगर एफ जी इक्वल टू जीरो है तो ये भी जीरो है, एफ इक्वल टू जी है। अगर एफ इक्वल टू जी है तो एफ डिस्टेंस बिटवीन एफ जी क्या होगी, जीरो। अगर डिस्टेंस बिटवीन एफ जी जीरो है तो एफ इक्वल टू जी होगा। ये मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अब आगे एक अनदर डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे स्यूडो मीट्रिक स्पेस, जिसमें ये कंडीशन यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ ना रह करके एक कंडीशन बच जाएगी। तो फोर्थ कंडीशन आपके पास यहाँ पे क्या है कि लेट कर लो, लेट एफ जी एच बिलोंग्स टू एक्स, एफ जी एच बिलोंग्स टू एक्स अज्यूम कर लिए। देन distance between fg this equal to supremum of x belongs to closed interval ab and mode of fx minus का gx, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। this equal to supremum of x belongs to closed interval ab and mode of fx माइनस के hx प्लस के hx माइनस के gx कर लेते हैं, ऐसे फंक्शन ऐड कर लेते हैं। This less than equal to by mode property supremum of x belongs to closed interval ab mode of fx minus के hx प्लस में supremum of x belongs to closed interval ab mode of hx minus के gx, ये बन जाएगा। एंड दिस इक्वल टू डी ऑफ एफ एच प्लस के डी ऑफ एच जी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी ऑफ एफ जी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एफ एच प्लस डी ऑफ एच जी। दस डी इज सेटिस्फाई फॉर डी इज ए मीट्रिक फॉर एक्स एंड इट इज नोन एज एक्स टी इज मीट्रिक स्पेस, एक्स टी इज मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस, इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस। इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस, नेक्स्ट डेफिनेशन, इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस। इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस क्या है, मान लो कि इंड्यूस किया जाता है, एक्स टी कोई मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, ऑन दी सेट एक्स, एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस, बी ए मीट्रिक स्पेस ऑन दी सेट एक्स, ऑन दी सेट एक्स we can define a new metric D star with the help of the given metric D, given metric D. This new metric D star is known as in metric induced by D, induced by D। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल क्या है, लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस डिफाइन D स्टार एक्स क्रॉस एक्स से आर डिफाइन किया, बाय कैसे डिफाइन किया, बाय D स्टार एक्स वाई दिस इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2dxy, इस तरीके से डिफाइन किया। देन D स्टार इज मीट्रिक स्पेस ऑन x, यू हैव टू प्रूव दैट देन मीट्रिक स्पेस, ये आपका मीट्रिक स्पेस, यानी कि इसको भी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी।
अब फ़र्क क्या हुआ कि इस डी स्टार को डी पर डिफाइन किया, सो इट इज़ इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस बन गया आपके पास, इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस, यानी कि अनदर फंक्शन डिफाइन ऑन ऑलरेडी मीट्रिक। सॉल्यूशन देखिए, अब यहाँ डी स्टार एक्स वाई दो वैल्यूज़ हैं, मिनिमम ऑफ टू, या तो टू आएगी यहाँ से या डी एक्स वाई आएगा। अब आपको पता है कि डी एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है या इक्वल टू जीरो होता है, एंड दो प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, क्लियरली डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि टू ग्रेटर देन जीरो एंड डी ऑफ एक्स वाई इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर ये कंडीशन है तो। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी आपके पास। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू जीरो कब होगा? ये तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ मिनिमम ऑफ टू डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, दिस इक्वल टू जीरो होगा, ये जीरो होगा। अब टू तो नॉट इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, टू तो नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या बचेगा आपके पास, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि टू नॉट इक्वल टू जीरो। अब टू नॉट इक्वल टू जीरो है और डी एक्स वाई क्या है, जीरो है, और गिवन क्या है, डी एक्स वाई मीट्रिक है, तो मीट्रिक है तो ये केस कब बनता है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। तो दिस इम्प्लाइज डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये भी कंडीशन हो गई आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी कि डी स्टार एक्स वाई दिस इक्वल टू टू शो डी स्टार वाई एक्स हमें शो करना है, तो दिस इक्वल टू मिनिमम ऑफ टू डी एक्स वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ टू कोमा डी ऑफ वाई एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि डी एक्स वाई क्या अपने आप में एक मीट्रिक है, और व्हाट इज दिस, दिस इज दी डी स्टार वाई एक्स, डी स्टार वाई एक्स। और तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, वी हैव टू शो, हमें क्या शो करना, वी हैव टू शो दैट डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस के डी स्टार जेड वाई, ये आपको शो करना है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय गिवन डेफिनेशन हम क्या करेंगे, बाय गिवन डेफिनेशन ऑफ डी स्टार क्या होगा कि डी स्टार एक्स वाई या तो होगा लेस देन इक्वल टू टू, या डी स्टार एक्स वाई लेस देन क्या होगा, डी एक्स वाई होगा। तो दो केस बने, केस फर्स्ट, इफ डी स्टार एक्स जेड इक्वल टू टू हो एंड डी स्टार जेड वाई इक्वल टू क्या हो, टू, तो टू इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस के डी स्टार जेड वाई, होगा कि नहीं होगा ये, क्योंकि डी एक्स जेड की वैल्यू टू है, डी स्टार जेड वाई की वैल्यू टू है, तो टू इज लेस देन इक्वल टू फोर, लेस देन फोर आ जाएगा। और डी स्टार एक्स वाई क्या है आपके पास, लेस देन क्या है, टू से है, डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू टू यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस के डी स्टार जेड वाई। एक केस तो ये था। केस सेकंड क्या है कि जब, केस सेकंड में क्या आएगा आपके पास, जब डी स्टार एक्स जेड नॉट इक्वल टू टू, केस सेकंड इफ डी स्टार एक्स जेड नॉट इक्वल टू टू एंड डी स्टार जेड वाई not equal to 2, in this case d star xz
दिस इक्वल टू डी एक्स जेड हो जाएगा एंड डी स्टार जेड वाई दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड वाई हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास। नाउ डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू किससे है, डी ऑफ एक्स वाई से है एंड डी एक्स वाई किससे छोटा है, दिस लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई से है। ठीक है जी। एंड दिस इक्वल टू किसके बराबर है, क्योंकि डी स्टार एक्स जेड की वैल्यू क्या डी एक्स जेड, तो दिस लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड और डी जेड वाई किसके बराबर है, डी स्टार जेड वाई के प्लस के डी स्टार जेड वाई। तो दिस इम्प्लाइज डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस के डी स्टार जेड वाई। चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो डी स्टार एक्स डी स्टार इज मीट्रिक स्पेस ऑन एक्स कह सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रूफ करना आपको। और इनइक्वलिटी है जो आपको प्रूव करनी चाहिए वो क्या है कि प्रूव दैट इफ एक्स टी is a metric space and x y z are the points of x, then dxy is greater than equal to dxz minus के dzy and overall mode। ये आपको प्रूफ करना, तो इसको करके देख लेना। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी, डेफिनेशन सेमी मीट्रिक स्पेस और शूडो मीट्रिक स्पेस भी बोलते हैं इसको, शूडो मीट्रिक स्पेस। क्या सूडोमेट्रिक स्पेस, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ इस यहाँ पे क्या है कि एक्स टी वेयर एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट एंड डी डिफाइन ऑन एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ये डिफाइन है, कॉल्ड सेमी मीट्रिक सच दैट क्या होना चाहिए, फर्स्ट तो वही है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। सेकंड है कि डी एक्स वाई जो सिमेट्रिक स्पेस था उसमें डी एक्स वाई इक्वल टू 0 कब था, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, ये केस था। बट इन सेमी मीट्रिक क्या होगा कि इफ एक्स इक्वल टू वाई देन डी एक्स वाई इक्वल टू 0 बट नॉट इफ डी एक्स वाई इक्वल टू 0 डज नॉट इम्प्लाई कि एक्स इक्वल टू वाई हो। इट मीन्स ये है, बस यही चेंज है आपका इसमें कि अगर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो ये केस इफ एंड ओनली इफ का नाम रह करके क्या बन जाएगा कि अगर x इक्वल टू वाई तब तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा, बट नॉट इन द अगर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 तो डज नॉट इम्प्लाई x इक्वल टू वाई। थर्ड कंडीशन है इसकी आपके पास डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X। एंड फोर्थ कंडीशन डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, हम सूडोमेट्रिक स्पेस तो जानते हैं, क्या कोई एग्जांपल भी है इसका, तो एग्जांपल मान सकते हैं इसका, एग्जांपल इसका कि लेट
x be the class of all Riemann integrable function, all Riemann integrable function। क्योंकि फंक्शन आपको पता है कि रिमान इंटीग्रेबल कहाँ से, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से r पर। यहाँ कोई भी क्लोज्ड इंटरवल हो सकता था a भी, बट यह फंक्शन हमने ऐसे डिफाइन किया कि जो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से r पर डिफाइन है। देन एक फंक्शन डिफाइन किया गया dx क्रॉस x से r पर, सच दैट डिस्टेंस फंक्शन एफ जी दिस इक्वल टू 0 to 1 मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस का जी एक्स। जो ये फंक्शन है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेमीमेट्रिक स्पेस और सूडोमेट्रिक स्पेस, यू कैन प्रूव इट। डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट। अब कैसे डिफाइन करें इसको, मीट्रिक स्पेस में डिफाइन करें इसको। तो मान लो लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस, be a metric space and a subset of x if point x belongs to x, then the distance of x कहाँ से, from a से, subset of a is defined as distance of किस पॉइंट x से टू द सबसेट ऑफ a, दिस इक्वल टू इन्फिमम d ऑफ x a बिलोंग्स टू a। शायद आप समझ गए होंगे इसको कि क्या मीनिंग है इसका। कि इसका मीनिंग ये है कि आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है x तो बड़ा सेट है आपको पता है, दिस इज द x। अब ये पॉइंट है आपके पास, दिस इज पॉइंट x, ये पॉइंट क्या आपका x है, और यहाँ पर दिस इज द सबसेट ऑफ a, क्योंकि a सबसेट है इसका, दिस इज द पॉइंट सबसेट। अब डिस्टेंस तो ये भी है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ये भी है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ये भी है, इस पॉइंट से लेके पॉइंट, और डिस्टेंस इस पॉइंट पर भी है। कौन से पॉइंट पर है, दिस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर भी है, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, ठीक है। तो हमें कौन सी चाहिए डिस्टेंस, जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो कोई भी पॉइंट, अगर ये पॉइंट ए है, दैट पॉइंट विच इज़ नियर टू एक्स, सो डिस्टेंस क्या बनेगी आपकी, इन्फिमम बनेगी, इन्फिमम फ्रॉम दिस, that is it is the greatest lower bound of the distance from x to the points of a, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आर डी कोई यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, आर डी क्या है, कोई यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, और डी एक्स वाई आपको पता है कि कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मोड है ऑफ एक्स माइनस वाई डिफाइन करते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड ए इक्वल टू 1 2 इज सबसेट ऑफ आर, ये सबसेट ऑफ आर होगा, क्लोज्ड इंटरवल ए भी। अब x1 हमने पॉइंट मान लिया 3/2 और x2 पॉइंट आपने मान लिया 5/2, ये दो पॉइंट है एज्यूम कर लिए। देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स टू a। अब ये दिस इज द सेट a, व्हाट इज सेट a, दिस इज 1 एंड दिस इज 2,
क्लोज इंटरवल ए बी। अब 3/2 कितना हो गया, हाफ हो गया इसका, तो ये x1 बन गया। एंड x2 कहाँ होगा, मान लो कि x2 यहाँ पे आ गया आपके पास, दिस इज दी 5/2 आ जाएगा। तो अब क्या बनेगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस d of x1 from a, that is d of 3/2 to a, this equal to क्या बनेगा आपके पास, क्योंकि x1 is contained in set a, x1 is contained in this set a सेट में कंटेंट करता है x1, तो x1 तो इसे a में आ गया ना, तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, तो अब डिस्टेंस a से क्या रही इसकी 0 आ जाएगी। एंड डिस्टेंस ऑफ x2 फ्रॉम a दिस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 5/2 टू a दिस इक्वल टू क्या आएगी, अब इसकी डिस्टेंस तो ये मेजर होगी, ये वाली डिस्टेंस, तो क्या आएगा 5/2 मोड ऑफ 5/2 माइनस के 2, दैट इज मोड ऑफ 1/2, दैट इज 1/2। क्यों, क्योंकि 5/2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए के, तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायमीटर ऑफ ए सबसेट। डायमीटर ऑफ ए सबसेट। डायमीटर ऑफ ए सबसेट डिफाइन कैसे करते हैं, लेट XD be a metric space and let A be any non-empty subset of X, then the diameter of A denoted by del A, इसे डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड बाय del A दिस इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ d डिस्टेंस ऑफ xy, दैट इज xy पॉइंट्स हैं A के, that is the diameter of A is the supremum of the distance between the pairs of its point, इट इज़ दी, यानी कि अगर कोई सेट ए है, अगर इसका डायमीटर करना है तो डायमीटर ऑब्वियस बात है, अगर ये पॉइंट A1 है और ये A2 है, तो इन दो पॉइंटों की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द सुप्रीमम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ द सेट ए, दैट इज नोन एज द डायमीटर। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे एग्जाम्पल, दो सेट ले लिया आपने, A इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 2 3 एंड B इक्वल टू ओपन इंटरवल 2 6, ये ले लिया, और RD आपके पास यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, और डिफाइन D को ऐसे किया, डिफाइन D ऑफ XY दिस इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई, मोड ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस डायमीटर ऑफ ए है, ऐसे डिनोट करते हैं डायमीटर ऑफ ए, दिस इक्वल टू व्हाट इज दिस, दिस इज दिस सुप्रीमम। अब ये ए है आपके पास, दिस इज ए 1 और 3, ये मान लो 1 एंड 3 में 3 पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ 2 भी है,
यहाँ 2.5 भी है, यहाँ 1.5 है। अब डायमीटर ऑफ ए आपके पास क्या आ सकता है, 1 और 1.5 की डिस्टेंस भी आ सकती है, 1 पॉइंट और 1.2 की भी आ सकती है, डी ऑफ दिस, डी ऑफ दिस, डी ऑफ 1 2.5 भी हो सकता है, डी ऑफ 1 और 3 भी हो सकता है, एंड बीच के पॉइंट भी हो सकते हैं आपके पास। अब इनमें जो मैक्सिमम है दैट इज नोन एज दी, तो मैक्सिमम कहाँ से रहेगी, मैक्सिमम तो यहाँ से रहेगी ना 1 से 3 के बीच में, तो मैक्सिमम कहाँ से आएगी 1 और 3 के बीच में, दिस इज द मैक्सिमम या दिस इज द सुप्रीमम, ये सुप्रीमम आ जाएगी आपके पास। तो डिस्टेंस क्या है आपके पास, या डायमीटर क्या है, डेल ए दिस इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2 आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली डायमीटर ऑफ बी क्या है आपके पास, 6 - 3 दिस इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये डायमीटर आ जाएगा इसका यूजुअल मीट्रिक का स्पेस करते यूज करते हुए। अब अगर कोई एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर कोई पॉइंट है ही नहीं, तो उसका डायमीटर क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट, डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स। तो कैसे प्रूफ करेंगे, लेट ए एंड बी बी टू सबसेट्स ऑफ एक्स, distance between A and B is defined as distance of AB equal to infimum of dxy such that x belongs to A and y belongs to B. एग्जाम्पल, आर डी आपके पास यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, दैट इज डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, एंड ए आपके पास है 1 2 और बी आपके पास है 2 4। तब डिस्टेंस क्या आएगी, देन डिस्टेंस ऑफ ए बी दिस इक्वल टू मोड ऑफ 2 - 2 दिस इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी आपके पास नज़दीक, इट इज़ द डिस्टेंस। और अगर आपके पास ए आपके पास ये हो, ए आपके पास हो 1 4 एंड बी हो आपके पास 6 और 9, देन डिस्टेंस आ जाएगी डी ऑफ ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी दिस इक्वल टू इन्फीमम आएगा ना, इन्फीमम डी ऑफ एक्स वाई, तो ये आ जाएगा 6 - 4, मोड ऑफ 6 - 4 दैट इज 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस, क्या है बाउंडेड एंड, लेट एक्स टी be a metric space then it is said to be bounded
इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k greater than 0 such that d of xy is less than equal to k for all xy belongs to x। वही डेफिनेशन है। और क्या कह सकते हैं कि जो डायमीटर ऑफ x है दिस शुड लेस देन इक्वल टू k, यानी कि डायमीटर की वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। तो इट इज नोन एज द बाउंडेड मीट्रिक स्पेस। जो बाउंडेड नहीं है वो अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। दैट इज और एंड ए मीट्रिक स्पेस which is not bounded is called a unbounded metric space। अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस, बाउंडेड मीट्रिक स्पेस दैट इज जिसका डायमीटर बाउंडेड ना हो, यानी ग्रेटर देन यानी कोई भी नंबर हो जिससे उससे बड़ा इसका डायमीटर एग्जिस्ट करता हो। तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या है, डी एक्स वाई दिस इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू वाई एंड 1 इफ x नॉट इक्वल टू वाई। अब ये क्या है, दिस इम्प्लाई डी एक्स वाई is less than equal to 1 for all x y belongs to x, so it is the bounded metric space। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि कोई भी मीट्रिक स्पेस है, एनी मीट्रिक स्पेस एक्स टी बाउंडेड और नॉट, या तो बाउंडेड हो या ना हो, कैन बी कन्वर्टेड into a bounded metric space xt star where d star defined as this equal to dxy upon में 1 plus d of xy। ठीक है जी। अब आपको शो करना है कि कोई भी मीट्रिक स्पेस बाउंडेड है या नहीं है, तो वो बाउंडेड मीट्रिक स्पेस में कन्वर्ट किया जा सकता है और डी स्टार इस तरीके से है। तो सॉल्यूशन करें, अगर इसका सॉल्यूशन ये हम चेक करते हैं कि क्या ये मीट्रिक स्पेस बनता है आपके पास, कि जो डी स्टार एक्स वाई है, क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 तो दिस इम्प्लाइज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। सेकेंड, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ डी एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये क्या होगा, 0 होगा। इफ़ एंड ओनली इफ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो ये भी केस बन गया आपके पास। इक्वल टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये डी गिवन है मीट्रिक। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस फर्स्ट सेकंड, थर्ड केस क्या है कि डी स्टार एक्स वाई दिस इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, दिस इक्वल टू डी वाई एक्स अपॉन में 1 प्लस डी वाई एक्स, ये आ जाएगा। दिस इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। कंसिडर डी स्टार एक्स जेड प्लस के डी स्टार जेड वाई दिस इक्वल टू व्हाट इज डी स्टार एक्स जेड, बाई
दिस कंडीशन ये बन जाएगा डी ऑफ एक्स जेड अपॉन में 1 प्लस का डी एक्स जेड, और डी स्टार जेड वाई क्या बन जाएगा डी जेड वाई अपॉन में 1 प्लस के डी जेड वाई। हम यहाँ मोड की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और मोड की प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये है कि यूजिंग मोड ऑफ ए अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस में मोड ऑफ बी अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ बी, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बी अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस बी। ये प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। वी हैव डी स्टार एक्स जेड प्लस के डी स्टार जेड वाई दिस ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई अपॉन में 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई। ठीक है जी। आपको ये भी पता है आल्सो डी एक्स वाई, क्योंकि डी एक्स वाई तो मीट्रिक है ना, दिस लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई, क्योंकि डी इज मीट्रिक ओ। तो यहाँ से आपके पास ये भी बन जाएगा, अगर इसको रेसिप्रोकल करते हैं इसका तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, या ये कह सकते हैं 1 बाई डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई डी ऑफ एक्स जेड प्लस के डी ऑफ जेड वाई। ये बन जाएगा। बोथ साइड 1 कर दें ऐड, इसमें 1 प्लस कर दिया, प्लस का 1 कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ से, ये बन जाएगा 1 प्लस के डी एक्स वाई, 1 प्लस डी एक्स वाई अपॉन में डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस में डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई अपॉन में डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई। और रेसिप्रोकल कर दिया फंक्शन का, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई अपॉन में 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई। ये आ जाएगा। और व्हाट इज दिस, दिस इज द डी स्टार एक्स वाई, डी स्टार एक्स वाई आ जाएगा ये आपके पास। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डी स्टार एक्स वाई दिस लेस देन इक्वल टू, एंड दिस इज डी स्टार एक्स ये क्या था आपके पास, डी स्टार एक्स जेड था ना, डी स्टार एक्स जेड प्लस के डी स्टार जेड वाई। तो ये आ जाएगा डी स्टार एक्स जेड प्लस में डी स्टार जेड वाई। thus D star is metric on X, also 0 less than equal to D star XY is less than 1. Hence XT star is a bounded metric space. बाउंडेड मीट्रिक स्पेस। तो यहाँ पर ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।